इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज है। तो जब कागुया ने अपने ही बेटे हामुरा को अपने कंट्रोल में करके अपने दूसरे बेटे हागुरोमा को उससे मरवाने की कोशिश की थी, क्योंकि कागुया से नहीं चाहती थी कि उसके बेटे और आम इंसानों को चक्र और निंजुत्सु के बारे में बताएं। फिर जिस कारण जो भी सारा चक्र हो वो उसका तो रही, बट साथ ही में वो सभी आम इंसान भी उसके कंट्रोल में रहे। बट वहीं पे उसके दोनों ही बेटे हामुरा और हागुरोमा उसके पूरे अपोजिट में थे। फिर जिस कारण उनके बीच में फाइट हो जाती है और इवन कागुया तो टेंटेंस के साथ उन दोनों पे अटैक करती है, बट अपने हागुरोमा भी अपने सुसानो से उसे डोज कर देते हैं। एंड देन फिर एंड में हामुरा और हागुरोमा अपने मदर कागुया को चिबाकू टेंसे में सीन करके उसे स्पेस में भेज देते हैं और फिर उस चिबाकू टेंसे का नाम मून रख जाता है। बट मेन दिक्कत तो तब आती है कि कागुया की मेन वेपन टेंटेंस तो इधर ही बच जाती है, और अगर वो इसको ऐसा छोड़ देंगे तो फिर कोई इसका यूज करके कागुया को तो रिवाइव कर ही सकता है, बट साथ ही में इसकी पावर्स का भी कोई मिस यूज कर सकता है। तो फिर हागुरोमा क्या करता है कि वो टेंटेंस को 9 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंड जिसका गैडोमाजू या फिर आउटर कवर होता है उसे कागुया के साथ ही मून में सीन कर देते हैं, फिर जिससे कागुया के रिवाइव के चांसेस और कम हो जाएं, क्योंकि अगर गैडोमाजू नहीं होगा तो फिर कोई कैसे ही कागुया को रिवाइव कर पाएगा। बट इंटरेस्टिंग और स्कैम से भरी हुई चीज तो तब आती है कि हागुरोमा ने जरा भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई शिनोबी आगे जाके रिनेगान को अवेक कर पाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर थी। बट एनी हाउ ज़ेक्सो अपनी इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट मादरा को ये तो नहीं बताता है कि रिनेगान कैसे अवेक होती है, बट वो इस स्टोन की मदद से रिनेगान को अवेक करने की गाइडेंस दे देता है। एंड देन फिर गैडोमाजू अर्थ से इतनी दूर मून में होके भी मादरा अपने रिनेगान की मदद से वापस उसे अर्थ में समन कर देता है। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।